तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में रहते हुए भी जब मुसलमानों को तैयार कर दिया, मुसलमानों को, तो ऐसे लोग तैयार हो गए कि जो लड़ नहीं सकते थे, तो हमारा मक्के में नहीं लड़ना, लड़ना है तो हबशा चले जाओ। चुनाचे मक्का मुकरमा से पहली हिजरत जो हुई वो हबशा की तरफ हुई। हबशा जाओ, वहाँ जदोजहद करो, वहाँ से तुम्हें रोकेंगे नहीं, वहाँ तुम जाओ। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मक्का जाने की इजाज़त दे दी और ख़ुद नहीं गए, खुद उसी हाल में वहीं रहे। खुद हिजरत की तो उसको कहते हैं हिजरत मदीना। पहली हिजरत मक्का में, पहली मेरी हिजरत जो थी वो मक्का से हबशा में, और दूसरी हिजरत जो है वो मक्का से मदीना मुनव्वरा में। तो हुजूर ने मदीना हिजरत की, हबशा नहीं गए। तो हबशा में जब आपने अपने काफिले भेजे, मुसलमान भेजे ना, तो उनका बड़ा कौन था? यहाँ मक्का मुकरमा में तो हुजूर बड़े थे ना, मक्का मुकरमा में तो हुजूर बड़े थे। और आपने हिजरत पहले की कहाँ की? मदीना में ही। लेकिन जो हबशा में गए उनका बड़ा कौन था? ज़हन में रहेगा ये बात, ज़हन से नहीं। उनका बड़ा था हज़रत उस्मान और उनकी बीवी जो हुजूर की बेटी थी, उनको साथ भेजा कि ये है, इनके साथ हो रहे। तो मालूम हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा दे दिया कि अगर मैं ना हूँ तो मेरे कौन से सहाबा हैं जो उम्मत को संभाल सकते हैं और उनको सहारा दे सकते हैं। उनमें पहला नाम है उस्मान का। जब ये बात आपके ज़हन में आई कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान को हिजरत के लिए भेजा, खुद नहीं गए, तो हज़रत उस्मान उन लोगों में से है कि जिनको पैगंबर ने मुसलमानों की क़यादत बख्शी और हिजरत की हबशा, और हबशा की हिजरत में वो आगे थे। अब आपके ज़हन में ये बात रहे कि जहाँ हुजूर ना जाएं वहाँ भी मुसलमानों की क़यादत पर सहाबा आगे आए, और वही सहाबा आगे आए जिनके नाम हमने सुने कि बड़े बड़े लोगों में और उनमें अव्वल दर्जे में हज़रत उस्मान है।